अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पीएफआई पर लगाए गए बैन को राजनीति से प्रेरित बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से पूछा है कि बैन पहले क्यों नहीं लगाया गया। सुधाकर सिंह ने पटना एसएसपी के बयान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि पटना के एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की थी, जिस पर जमकर बवाल मचा था। हमारे जब कार्रवाई हुई थी तो पटना के एसएसपी ने एक बयान दिया था और हमारा स्टैंड वही है जो पटना के एसएसपी का बयान था कि राष्ट्र में ऐसे कई संगठन हैं पीएफआई जैसे जो अपने धार्मिक और सामाजिक हितों के प्रतिनिधित्व करते हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो हम अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए, यह उनका बयान था। मैं उस बात से आज भी सहमत हूँ और यह जो कार्रवाई है एक पक्षीय कार्रवाई है। और बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक समाज को डराने और धमकाने के प्रयास के रूप में मैं देखता हूँ। अन्यथा 8 साल से सरकार में है भाजपा के लोग, देश में बैठे हुए लोग, आज अचानक से कैसे गैरकानूनी हो गए। और क्या भारत की सरकार की एजेंसियां 8 साल सो ही रही? तो कुल मिलाकर पीएफआई पर लगे बैन के बाद बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान को लगता है कि यह सब चुनावी फायदा उठाने के लिए जानबूझकर किया गया है। मैं ये कहूंगा कि इस पर जांच करना चाहिए। जांच के बाद और किसी संगठन जो संगठन है आज का नहीं पहले का है, एक बार जो बैन कर देना ये गलत है, उस पर आप जांच करिए। उसमें जो गलत हैं, जो गलत थे उसको आप पाते हैं उस पर कार्रवाई करिए। किसी संगठन के देखिए सीधे मतलब उनका है टारगेट बना रहे हैं, अपने चुनाव का टारगेट बना चल रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है। हम यही कहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा सब मत करें। देश तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, वो तो हर जगह है, ऐसा नहीं है वही है। और भी जो संगठन छोटी छोटी है, हर पार्टी का जो संगठन है उस तो कहीं ना कहीं आप गलत नहीं जाएंगे। क्योंकि नौजवानों का होता है तो कहीं ना नौजवान गड़बड़ हो जाते हैं कभी कभी, उसका आप जांच करके कार्रवाई करिए। किसी को बैन कर देना ये सीधे आप संकेत कर रहे हैं। और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कई बार राजनीतिक वजहों से भी इस तरह की कार्रवाई होती है। यह देखना होगा कि इस मामले में कहीं कोई राजनीतिक वजह तो नहीं है। जिस विषय पर अभी आप बता रहे हैं, इस विषय पर क्या कुछ हुआ है, अभी डिटेल जानकारी हमको जब तक नहीं मिलेगी तो स्पेसिफिक इस विषय पर हम क्या बताएंगे। हमने जनरल एक राय बताई कि किसी विषय में सरकार को अलग इंटेंशन से नहीं काम करना चाहिए, लेकिन इस विषय पर तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही बता पाएंगे। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पीएफआई पर लगे बैन पर कहा कि देश को सोचना पड़ेगा, आखिर ये संस्थाएं 5-7 साल से क्यों पैदा हो रही हैं, इसके जड़ में जाना होगा। गांधी का देश गोडसे का कैसे हुआ? ये विषय उनका है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा देश को आखिर ये संस्थाएं 5-7 साल से क्यों पैदा हो रही हैं, क्यों? इस राष्ट्र में सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, अन्य धर्मावलंबी हैं, हमारे बहुमत हिंदू भाइयों का है। सवाल है कि ये भारत जब एक साथ रहता था तो कैसे लोगों के मन में दुर्भावनाएं उठ रही हैं, इसके अंदर भी जाना पड़ेगा। केवल व्यक्तियों के दोष तराशने से नहीं, ये आया है समय क्यों? खुद लोग कहते हैं लाल किले पर चढ़कर 70 वर्षों का भारत, तो 70 वर्षों में बाकी 64 साल क्यों नहीं, 6-7 साल ही क्यों? और वहीं पीएफआई पर बैन को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने स्वागत योग्य कदम इसे बताया है और विपक्ष पर निशाना साधा है। यही महागठबंधन है जो बिहार में पीएफआई को अपना नैतिक समर्थन दे रहा है, उनको बचाने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता श्री शिवानंद तिवारी, वो पीएफआई के कुछ वॉलंटियर्स ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया महाराष्ट्र के अंदर तो उसका समर्थन कर रहे थे। कह रहे हैं शिवानंद तिवारी कि वो अपना विरोध प्रकट कर दिए। भी विरोध प्रकट करने का एक तरीका है। शिवानंद तिवारी पर तो और सेडिशन का केस चलना चाहिए।